हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड योर स्टडी इज़ गोइंग वेल। जैसा कि आप सभी को पता है कि नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, तो यहाँ पे आग के बिना काम नहीं चलने वाला है। बहुत ज़्यादा ठंडी है और गलन है बहुत ज़्यादा। बारिश, ओले नहीं गिर रहे हैं बस, लेकिन ठंडक उतनी ही है, उसी के बराबर। ठंडी हो या गर्मी, हमें तो पढ़ना ही है, तो इसलिए मैं देर ना करते हुए पढ़ने बैठी। तो मैंने कल लाइव क्लास नहीं ली थी क्योंकि मेरे में नेट पैक ख़त्म हो चुका था और आज मैंने रिचार्ज करा लिया, इसलिए फिर मैं बैठी पढ़ने के लिए। तो मैं करूँगी क्लास। मणिकांत सर 2 घंटे की क्लास लेते हैं लाइव, तो मैं अभी उसको करूँगी 2 आवर्स तक। उस क्लास को फिनिश करने के बाद फिर मैं बैठी न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए। पहले मैं न्यूज़पेपर पढ़ूँगी। मैंने अभी नोट्स बनाना छोड़ दिया है क्योंकि नोट्स बनाते बनाते काफ़ी ज़्यादा हो गया था और मुझे प्रिपेयर नहीं हो पाया था, इसलिए मैंने छोड़ दिया है कि पहले मैं न्यूज़पेपर को समझूंगी, उसके बाद ही आगे कुछ नोट्स बनाऊंगी। क्योंकि समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर को। हमें उसमें से अपने टॉपिक, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग न्यूज़ को चूज़ करना पड़ता है, न्यूज़ को छांटना पड़ता है। इसलिए न्यूज़पेपर में थोड़ा टाइम लगेगा स्टार्टिंग में, उसके बाद हमें धीरे धीरे वो जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं शेयर करूँगी आप लोग से अपनी होल ईयर की स्ट्रेटजी। तो मैंने 2024 के लिए अपनी स्ट्रेटजी क्या बनाई है, तो आज मैं आप लोग से शेयर करूंगी। मैं टेरेस पे इसलिए आई हूँ क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा नॉइस आती है और मैं अच्छे से रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती, इसलिए मैं टेरेस पे आई और आज आप लोग को टेरेस पर बताऊंगी कि मेरी स्ट्रेटजी क्या है। तो लेट्स स्टार्टेड। मेरा टारगेट है 2023, तो मैंने नवंबर से लेके टिल प्री तक अपना टारगेट बनाया है कि मुझे क्या क्या कवर करना है, मुझे एक साल की अपनी प्रिपरेशन को कैसे रखनी है। तो ये रहा नवंबर टू मार्च तक। मुझे पहले सिलेबस को लर्न करना है, उसमें क्लियरिटी लानी है। सिलेबस को लर्न करना, उसमें क्लियरिटी लानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर हमें सिलेबस पता होता है कि सिलेबस में क्या है यूपीएससी के, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपनी स्टडी को स्टार्ट कर सकते हैं और उसी अकॉर्डिंग हम बुक्स में पढ़ सकते हैं। क्योंकि बुक्स में बहुत सारी चीज़ें दी होती हैं जो कि सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, हमारे लिए सिर्फ उतना ही इंपॉर्टेंट होती हैं जितना सिलेबस में दिया होता है। नेक्स्ट है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज़ हैं। इनको पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्लियरिटी और अंडरस्टैंड प्रॉपरली। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब कि एक क्लियर करना, मतलब कि समझना, देखना एक अलग बात होती है, और एक अंडरस्टैंड प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना वो अलग होता है। क्योंकि हम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे तो उसी अकॉर्डिंग हम अपने आगे वाले सिलेबस में जो भी पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग हमको समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, किस टाइप के क्वेश्चन नहीं आए थे। एंड सेलेक्ट ऑप्शनल। इसी नवंबर टू मार्च तक हमें अपना ऑप्शनल सेलेक्ट करना है। एंड रीडिंग न्यूज़पेपर, हैव टू इम्प्रूव। न्यूज़पेपर पढ़ना इम्प्रूव करना है, क्योंकि न्यूज़पेपर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी लाइफ का, इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो उसमें इसको इम्प्रूव करना है, ना कोई एनालिसिस देख रही है ना कुछ, खुद से इम्प्रूव करना है। लेकिन मैं एनालिसिस देखती हूँ, इसलिए मैं अब जनवरी से अपने स्टार्ट करूँगी न्यूज़पेपर रीडिंग करना। मैं कोई एनालिसिस नहीं देखूँगी, खुद पढ़ूँगी, खुद समझूँगी, एंड देन उसके बाद से नोट्स बनाना स्टार्ट करूँगी। एंड अप्रैल टू अक्टूबर तक मेरा क्या है, कोर्स सब्जेक्ट कवर करना है, जैसे पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट एंड सोशियोलॉजी। मैंने इन सब की एनसीईआरटी इधर ही क्लियर कर लूँगी। इन सब की एनसीईआरटी जो है मैं इधर क्लियर कर लूँगी और बाकी सारे मैं रेफरेंस बुक को पढ़ूँगी। हिस्ट्री में सिर्फ इंडियन हिस्ट्री अभी पढ़ूँगी मैं। और इसी बीच मुझे करना है अपना ऑप्शनल को कंप्लीट। अभी मैंने अपना ऑप्शनल चूज़ नहीं किया है, अब मैं चूज़ कर लूँगी मार्च तक, उसके बाद से अप्रैल से अक्टूबर तक मैं अपना ऑप्शनल कंप्लीट कर लूँगी। इसमें नोट क्या है, नोट क्या इंपॉर्टेंट है कि इसमें मॉक्स और आंसर राइटिंग और रिवीजन करना। मॉक्स, आंसर राइटिंग, रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट की है, और अगर हम इसको नहीं करते हैं, इन सब सब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं और इन सबको नहीं करते हैं, तो इस पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं रह जाएगा। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को पढ़ना, लर्न करना वो अलग चीज़ है, लेकिन किसी चीज़ पे प्रैक्टिस करना वो अलग चीज़ है। अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी नॉलेज और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। तो फिर ये रहा अप्रैल टू अक्टूबर तक। अब देखिए नवंबर टू फरवरी तक मैंने राइटिंग स्किल सीखनी है, ऑप्शनल का रिवीजन करना है, कोर सब्जेक्ट के रिवीजन करने हैं, वर्क ऑन एसे एथिक्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके मार्क्स 250 ऑलमोस्ट, 250 मार्क्स होते हैं जो सिर्फ एसे और एथिक्स के होते हैं, जो हमें क्लियर नहीं हूँ मैं अभी इसमें। तो और ये जो मार्क्स होते हैं ये हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड देन करंट अफेयर, मैं नवंबर टू फरवरी में ही अपना करंट अफेयर
प्रिपेयर करूँगी। थोड़ा थोड़ा इन सब में करूँगी, बट इसमें कुछ ज़्यादा फोकस करूँगी करंट अफेयर पे। एंड देन वर्ल्ड हिस्ट्री करूँगी, सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस, इंटरनल रिलेशनशिप एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी, ये सब करूँगी। एंड देन मार्च टू प्री तक मुझे क्या करना है, मॉक्स करना है, रिविजन करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये मुझे बहुत ज़्यादा मस्ट है, क्योंकि प्री के पहले मॉक्स करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि इससे मतलब जो हम जब अपना मॉक्स देते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि हम कितने टाइम में अपना मॉक्स कंप्लीट कर ले रहे हैं। अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम बहुत ही कम टाइम में अपने मॉक्स दे पाएंगे, तो उसी तरह हम अपने पेपर को भी कम टाइम में कर पाएंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मॉक्स देना। और अभी तक मैंने अभी सिलेबस को लर्न किया, इसमें क्लियरिटी नहीं आई है मेरी, और मैंने एनसीईआरटी की जियोग्राफी को पूरा फिनिश कर लिया, इसलिए मैंने इसको ग्रीन कलर से टिक किया है। एंड प्रीवियस क्वेश्चन को मैंने सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं, बट अभी मैंने उसे प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं किया है, मुझे लर्न नहीं हुआ है कि कौन से क्वेश्चन कौन से ईयर में आए थे। वो लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्वेश्चंस। ओके, तो ये रही मेरी स्ट्रेटजी। तो आपको कैसी लगी, और आप इसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, नहीं तो आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। ये एक तरह इससे आप रेफरेंस लेके भी बना सकते हैं। तो आपको कैसी लगी मेरी स्ट्रेटजी, कमेंट में बताइएगा। थैंक यू। आज थी टाइम टेबल में पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, तो मैं अभी पढ़ूंगी इकोनॉमिक्स का रिवीजन करूंगी मैंने तो क्लासेस से इकोनॉमिक्स के नोट्स बना लिए थे और इकोनॉमिक्स को समझ लिया था, बट काफ़ी दिन हो गया है तो इसको रिवीजन करना पड़ेगा और अच्छे से इसको लर्न करना पड़ेगा। उसके बाद फिर मैं साथ साथ में चाय पी रही थी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। वीडियो स्किप मत करिएगा, मैं अभी किसी से आपको मिलवाऊंगी। सुनाओ गाना। ये है हमारे भारत के भविष्य, जो कि ठंडक में इतने खाना खाने के लिए मांगने आए थे। इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, 2 वक्त की रोटी नहीं है, इसलिए इन लोग को मांग के खाना पड़ता है। तो ये लोग आए थे मांगने, इन लोग के माँ बाप, इनके घर वाले भेजे थे इनको। इतने छोटे छोटे बच्चे मांग के इनको खाना पड़ा, बहुत हर्ट फील होता है इनको देख के। मैंने इन लोग से पूछा कि स्कूल जाते हो, तो इन्होंने बताया हाँ हम क्लास 3 में पढ़ते हैं, क्लास 5 में पढ़ते हैं। मैंने 3 की स्पेलिंग पूछी तो इन लोग को नहीं आता था, 5 की स्पेलिंग पूछी, नहीं आता था इन लोगों को। और ये पढ़ते थे गवर्नमेंट स्कूल्स में। नाटक करना कौन सिखाया है? नाटकबाज। ये लोग खाने के लिए मांग रहे थे, फिर इन लोग को खाने के लिए दिया। फिर मैं अंदर आई, अंदर आके फिर मैं आज मन किया केक बनाने के लिए, तो आज मैं केक बनाई और बैटर तैयार किया। और खुद से वो कप केक का मोल्ड नहीं था मेरे पास, इसलिए मैंने खुद पेपर से बनाया और फिर इसको बेक किया। बेकिंग करते टाइम थोड़ा सा जल गया था, पर टेस्ट बहुत अच्छी थी इसकी। और मैंने अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड कर दिया। आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।